बच्चों क्या हालचाल, पढ़ाई वढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी, है कि नहीं? राइट। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। उससे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद वाले में हमने थोड़ा सा थियरी पार्ट कवर किया। आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार मतलब डायरेक्टली यही वीडियो देख रहा है, बच्चा प्लीज पुराने 2 वीडियोस देख लो, उससे पहले देखने नहीं देखने मत देखो, ठीक है। बट इससे पहले वाले 2 वीडियोस देख लो बच्चा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बच्चा न्यूमेरिकल्स बिना थियरी के नहीं होते। अगर आपको आता है तो ठीक है, तो आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको नहीं आते, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आप कमजोर हो, तो पहले थियरी को देख लो, थियरी देख लोगे फिर न्यूमेरिकल्स पे जंप करो, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल्स बेसिकली करने वाले, और तीनों न्यूमेरिकल्स थोड़े अच्छे, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बट हाँ बोल सकते ठीक ठाक डिसेंट लेवल के, ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बढ़िया है, परफेक्ट है, ठीक है। तो चलो हम भाई पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा देखो कभी आप क्वेश्चन करते हो ना, तो बच्चा हमेशा भाई कुछ कुछ चीजें साइड में लिखना चालू करो। जैसे गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना, टू फाइंड आपको क्या ढूंढना है, ये सब चीजें लिखने की आदत बनाओ कि भाई गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है ना, इन सब चीजों की आदत बनाओ। देखो क्या क्या दिया हुआ है, 15 जूल ऑफ वर्क, राइट, वर्क दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? वर्क दिया हुआ है। वर्क कितना बोल रहा है? 15 जूल, है कि नहीं? वर्क का सिंबल W होता है, यूनिट जूल होता है। हैज टू बी डन टू टेक अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। चार्ज दिया हुआ है ना, 3 कूलम फ्रॉम A टू B। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A पॉइंट, एक पॉइंट है B पॉइंट। सुनो, एक पॉइंट है A पॉइंट, एक है B पॉइंट। इन्होंने बोला कि भाई 15 जूल का काम करना पड़ा है जब हमने चार्ज 3 कूलम का, भाई यहां पर हमारे पास 3 कूलम का चार्ज है, 3 कूलम का चार्ज है, और इस 3 कूलम के चार्ज को जब हम A से B लेके गए, जब इस 3 कूलम के चार्ज को हम A से B लेके गए, तो हमने कुछ काम किया होगा, कुछ तो मेहनत की होगी, वर्क डन, हमने कुछ तो काम किया होगा ना। तो वो वर्क डन कितना है? 15 जूल। इन्होंने क्या बोला? भाई हमारे पास 3 कूलम का एक चार्ज है, इस 3 कूलम के चार्ज को हम A पॉइंट से B पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो A से B लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं ना भाई, ये भी तो काम है ना, यहां से यहां लाना मार्कर, यहां से मार्कर यहां लाना भी तो काम है। तो इन्होंने बोला कि 3 कूलम का चार्ज हमने A पॉइंट से B पॉइंट लाया, है कि नहीं? कुछ तो काम किया। कितना काम किया? 15 जूल का काम किया। और कितना चार्ज लेके गए भाई? 3 कूलम। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। इन्होंने बोला ये दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको क्या ढूंढना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस? डेल्टा वी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि नहीं? तो फाइंड करना है डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। भाई कोई फॉर्मूला है हमारे पास? इन 3 चीज को देखकर कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? तो हाँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, राइट। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, है कि नहीं? याद है? डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। भाई जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा लालच, है कि नहीं? और जितना चार्ज किसी कंडक्टर में ज्यादा, जितना चार्ज कंडक्टर में ज्यादा, उतनी लालच कम, उतनी मेहनत कम, है कि नहीं? राइट। अच्छा, तो वर्क भाई वर्क दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15। क्या ऐसा यूनिट में चेक करो, जूल ऐसा यूनिट है या नहीं है? जूल ऐसा यूनिट है, तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दिया है, तो हमें उसका ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, उसको किसी चीज में कन्वर्ट नहीं करना है। 3 कूलम चार्ज है ना, चार्ज कितना है? 3 कूलम। क्या कूलम भी ऐसा यूनिट होता है? हाँ, चार्ज का कूलम ऐसा यूनिट है, तो उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप डिवाइड कर सकते हो, 3 1 जा 3, 5 जा, है ना, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या आ गया? 5। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना निकला? 5 निकला। बट बचा जूल पर कूलम, है ना। अगर मैं यूनिट्स भी लिखना चालू करूं तो बचा वर्क का यूनिट होता है जूल, भाई चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते बच्चा? जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो क्या 5 वोल्ट ऐसा पूरा लिखना जरूरी है? नहीं, हम लिख सकते हैं 5V, है ना, हम लोग लिख सकते हैं 5V, V मतलब वोल्ट। तो भाई अगर आपको 3 कूलम का चार्ज A से B लेके जाना है, और अगर आपने 15 जूल का काम किया, तो आपके ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है। क्लियर है? तो पहला आंसर है भाई 5 वोल्ट। रिपीट करो, A से B 3 कूलम का चार्ज लेके आना है, आपने उसमें पसीना कितना बहाया, काम कितना किया? 15 जूल का काम किया, राइट। तो 15 जूल का काम किया A से B लाने को, भाई किसको लेके आ रहे हो? 3 कूलम को। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। वर्क अपॉन चार्ज डाला, भाई सॉल्व किया, 15/3, 3 1 जा 3 5 जा 5 जूल पर कूलम, एंड जूल पर कूलम इज नथिंग बट वोल्ट, तो 5 वोल्ट इसका पहला आंसर। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, है कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो देखो पहले मैंने बोला आपकी आदत होनी चाहिए क्या लिखना है, गिवन क्या क्या दिया है। हाउ मच वर्क इज डन टू फाइंड, तो भाई क्या बोल रहे हैं? कितना काम किया, राइट? पूछ रहे हाउ मच वर्क इज डन, है कि नहीं? तो काम पूछा है, वर्क इज डन मतलब क्या पूछा? काम पूछा, कितना काम किया। अच्छा चलो काम किया, ठीक है, राइट। गिवन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना है? 2 कूलम, है कि नहीं? अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। इस बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। देखो पहली आदत बनाओ, क्या हर चीज ऐसा यूनिट में दी हुई है? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट होता है, वोल्ट, हाँ दिया हुआ है वोल्ट में, है कि नहीं? तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, इन्होंने बोला है कि अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, सुनो 2 पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट, ये पॉइंट है मान लो Q पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट है कि नहीं। इन्होंने बोला कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। ठीक है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और यहां पर आपको चार्ज लेके जाना है। कितना चार्ज लेके जाना है? 2 कूलम का चार्ज लेके जाना है आपको। 2 कूलम का चार्ज पी पॉइंट से क्यू पॉइंट लेके जाना है। तो सीधी सी बात है, अगर आप 2 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हो तो आपने कुछ तो काम किया होगा। तो कितना काम किया ये पूछा क्वेश्चन में कि अगर आप 2 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो तो आपने कितना काम किया, अगर वो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है कि नहीं। राइट, तो क्या इससे भाई इन तीनों से कुछ दिमाग में आ रहा है, कोई फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? मेरे दिमाग में तो आ गया है कि नहीं। क्या है? डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। डेल्टा वी इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज। इस बार आपको वर्क पूछा है, दिया नहीं है, पूछा है ना, कितना काम किया, राइट, हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क पूछा है तो क्या मैं लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। वैसे डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो डेल्टा वी इंटू क्यू। अच्छा, क्या पोटेंशियल दिया हुआ है? दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल दिया हुआ है। हाँ, पी और क्यू के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो मैंने लिख दिया 12, है ना भाई। वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए भाई जो वोल्ट है वो ऐसा यूनिट है तो सही है। ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। इंटू चार्ज बच्चा चार्ज कितना है? 2 है कि नहीं। कूलम है तो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, 12 2 सा कितना होता है? 12 2 सा 24 होता है। तो आपको वर्क मिल गया बच्चा। कितना है वर्क डन? वर्क कितना आया? 24। अच्छा, सिर्फ 24 लिख के चल जाएगा क्या? नहीं ना, उसके पीछे उसका ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा। तो भाई वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जे से। तो वर्क इज इक्वल टू 24 जूल मतलब जे। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। तो चलो हम अभी तीसरा क्वेश्चन करने वाले। बच्चे जो तीसरा क्वेश्चन है तो सेम टाइप का ही बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। क्या किया ना, थोड़ा सा 10th का और 9th का चीज मिक्स कर ली। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो। हाउ मच एनर्जी, इस बार क्या पूछा? वर्क नहीं पूछा, इस बार एनर्जी पूछा। टू फाइंड क्या है? हाउ मच एनर्जी, मतलब इस बार आपको क्या पूछिए? एनर्जी पूछिए। इस बार आपको एनर्जी पूछिए, राइट, इज गिवन टू ईच कूलम। मतलब ईच कूलम का मतलब क्या होता है? 1 कूलम, है ना। राइट, मैं बोलता हूँ ईच चॉकलेट, भाई हर बच्चे को एक एक चॉकलेट दे दो। ईच चॉकलेट, राइट, एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट ईच चॉकलेट, राइट, एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट ईच चॉकलेट, या एक चॉकलेट दे दो, है ना। ईच मतलब कहीं ना कहीं 1 से रिलेटेड है कि नहीं, राइट। तो भाई पॉइंट क्या है ना, इस बार गिवन क्या है? सुनो, गिवन क्या है? गिवन बोल रहा है कि आपको भाई ईच कूलम, राइट, ईच कूलम मतलब चार्ज कितना है? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब इस बार पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। सुनो, इन्होंने क्या बोला है कि इस बार हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट के बीच में कुछ बैटरी लगी हुई है। ठीक है, सुनो यहां पर मान लो ऐसे कुछ, ठीक है, और ये बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है ना, राइट। 6 वोल्ट बैटरी, मतलब बैटरी कितनी है भाई? 6 वोल्ट की है। ठीक है, चलो, और उन्होंने बोला है कि हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, या बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है ताकि इस सर्किट से, मान लो यहां पर कोई सर्किट है और इस सर्किट से चार्ज फ्लो कर जाए। कितना चार्ज फ्लो कर जाए? इसके सर्किट में क्या फ्लो कर जाए? चार्ज फ्लो कर जाए। ठीक है, राइट। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए, कितना चार्ज फ्लो कर जाए? चार्ज फ्लो कर जाए भाई ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम, है कि नहीं। देखो यार, समझो यार, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का काम है चार्ज को घुमाना, लालच देना। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस देना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? लालच होता है ना। तो बैटरी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम क्या है? लालच देना। किसको लालच देना? चार्ज को, ताकि चार्ज घूमता रहे। तो इन्होंने बोला कि उसको एक बैटरी है, एक बैटरी के पास 6 वोल्ट का कोई पोटेंशियल है और वो भाई कुछ काम कर रही है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और उस एनर्जी से वो हर बार चार्ज घुमा रही है। तो ईच कूलम ऑफ चार्ज को घुमाने में, एक सिंगल कूलम ऑफ चार्ज को घुमाने में वो कितनी एनर्जी यूज कर रही है। तो बच्चा क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, बट देखो यार, ईच कूलम कहीं ना कहीं बता रहा है 1 कूलम, राइट, और पोटेंशियल दिया हुआ है, और इस बार आपको एनर्जी पूछी है। सुनो यार, हम लोग ने क्लास 9th में, सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं बच्चा, हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था। क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था भाई, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो ऑफकोर्स वर्क एंड एनर्जी। और इस चैप्टर में आपके जो टीचर्स होंगे, जहां से भी आपने पढ़ा हो, राइट, उन्होंने बताया होगा कि वर्क एंड एनर्जी का मतलब होता है काम ही एनर्जी और एनर्जी ही काम है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम काम करोगे कम एनर्जी, ज्यादा काम करोगे ज्यादा एनर्जी, है ना। ज्यादा भागोगे ज्यादा थक जाओगे क्योंकि आपने ज्यादा काम किया तो एनर्जी लॉस हो गया, है ना। कम काम करोगे कम थकोगे कम एनर्जी लॉस होगा। पॉइंट इज एनर्जी इज वर्क एंड वर्क इज एनर्जी, है कि नहीं, राइट। बट 2 अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। अगर उस चीज को आप नहीं समझ पाओगे कि एनर्जी और वर्क अगर एक ही चीज है तो दोनों को अलग अलग तरीके से क्यों डिफाइन किया जाता है, उसको अभी इस एज में आप समझ नहीं पाओगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना रट लो, समझ लो कि भाई काम ही एनर्जी और एनर्जी ही काम है, ठीक है, राइट। अभी के लिए उतना समझो कि भाई वर्क ही एनर्जी और एनर्जी ही वर्क है। पता है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट भी जूल होता है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का भी तो यूनिट जूल होता है। दोनों का यूनिट जूल है, मतलब दोनों करीब करीब सेम है कि नहीं, राइट। तो भाई यहाँ पर आपको एनर्जी पूछी है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने आपको वर्क पूछ लिया है ना। एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है। तो अगर आपको पूछ रहे हाउ मच एनर्जी, इसका मतलब वर्क पूछा है,
है ना बच्चा। देखो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझना था कि क्लास 9th का एक टॉपिक जोड़ दिया गया है। इन्होंने डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछा कि कितना काम किया, अभी तक हमने जितने 2 क्वेश्चन किए उसमें वर्क पूछा था, है ना, राइट। मतलब कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड कुछ बातें की गई थी। अब इस क्वेश्चन में हमने वर्क की जगह पर एनर्जी शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम भाई भाविन नाथ बाबा है, अब मैं भाविन नाथ बाबा लिखूं या नाथ बाबा भाविन लिखूं, बंदा तो वही है ना। उसी तरीके से यार वर्क बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात है, बस वो चाहते थे कि थोड़ा सा ट्रिकी कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे और वर्क की जगह पर एनर्जी लिख दे। अब एनर्जी लिखने से बच्चा कंफ्यूज हो गया कि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूला में तो एनर्जी था ही नहीं। बच्चा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का क्लास 10th में पढ़ा ना, ये तो चीज क्लास 10th में पढ़ी, क्लास 10th में पढ़ा ना। क्या पढ़ा, चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। और बच्चा वर्क ही तो एनर्जी होता है, तो एनर्जी अपॉन चार्ज। क्या भाई पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है ना 6 वोल्ट है कि नहीं, पोटेंशियल दिया हुआ है 6। अच्छा क्या वर्क या एनर्जी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वही तो पूछा है भाई, बोल रहा ना हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तो भाई आपका एनर्जी तो पूछिए है कि नहीं, राइट। अच्छा चार्ज दिया हुआ है क्या, हाँ ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम का मतलब 1 कूलम है कि नहीं, तो 1 कूलम है कि नहीं। और पोटेंशियल दिया था भाई 1 वोल्ट, तो भाई ये यहां पर लेके आओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा 6 इंटू 1 6 और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। देखो बच्चा सुनो यार, सुनो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है भाई, वर्क की जगह पर आपको एनर्जी पूछ लिया है, पर पॉइंट क्या है बच्चा, वर्क ही एनर्जी और एनर्जी ही वर्क है। हमें पता है ना कि चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज। क्या मैं लिख सकता हूं, वर्क इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। कितना पोटेंशियल है 6 वोल्ट का, चार्ज कितना लेके जाना है, कितना चार्ज घुमाना है, ईच कूलम मतलब 1 कूलम सिंगल, है ना, राइट। तो 6 × 1 6, तो आपने एक काम कितना किया 6 जूल का, भाई जितना काम किया उतनी ही आपकी एनर्जी है कि नहीं, काम और एनर्जी बराबर है, तो भाई वर्क ही एनर्जी ही वर्क है, बस ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बट मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे ये सोच के कि हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा ही नहीं, बट एनर्जी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था क्लास 9th में। बस फर्क इतना था कि क्लास 9th में था एनर्जी ही वर्क है और यहां पर हमने पढ़ा पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो याद रख लो बच्चे इस न्यूमेरिकल से और एक चीज समझिए, पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला है, वर्क अपॉन चार्ज भी है और एनर्जी अपॉन चार्ज भी है, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है, ठीक है। तो भाई चलो मिलते हैं अगले वीडियो में हम ओम्स लॉ को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो जो आपको नहीं समझा, राइट, तो बच्चा प्लीज फिर से जाओ, फिर से वीडियो देखो और बार-बार देखो भाई, एक ना टाइम बाद थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ठीक है, चलो।